इस वक्त हम लोग जिस शॉप के ऊपर मौजूद हैं, इस शॉप के ऊपर आप देखें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ और ये सारा इंडियन सामान है। ये भाई की दुकान है और यहाँ पे बहुत सारा इंडियन सामान पड़ा हुआ और इसकी डिमांड भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त लोग पसंद भी, ये देखें इंडिया लिखा हुआ है, तो ये इंडिया के अंदर बना हुआ सामान है। पाकिस्तान के अंदर हाई डिमांड के अंदर है। इंडिया के कोई गुजरात से बन के आए हुए, कोई उत्तराखंड से बन के आए हुए, कोई उत्तर प्रदेश से बन के आए हुए, कोई बम्बई से बन के ये पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्रोडक्ट इस वक्त आई हुई है। हिंदी के ऊपर भी इसके ऊपर लिखा हुआ है राम मंदिर रोड, गुड़गांव, मुंबई। ये देख लें, अगर आप थोड़ा क्लोज करके बताएं, गुड़गांव और मुंबई दो एड्रेस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। दोनों एड्रेस का अगर आप जूम करके बताएं तो ये गुड़गांव और मुंबई से बन के पाकिस्तान के अंदर ये आया हुआ है। तो ये गुजरात इंडिया में बना हुआ है, ये गुजरात और इंडिया। भाईजान, ये आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है, इसकी डिमांड आपके पास कितनी है? डिमांड अच्छी, बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की। और ये है कि इनके उसमें जो जड़ी बूटियाँ वगैरह लिखी हुई होती है, इंडियन प्रोडक्ट तकरीबन 95% जड़ी बूटियों के ऊपर होता है। वो जड़ी बूटियों के ऊपर होता है और हर चीज़, यानी कि अगर हम लैब भी करवाएं तो उसके अंदर वो जड़ी बूटी मिलेगी जो इसके अंदर लिखी हुई होती है। इन मामला से बहुत बेहतरीन होता है आइटम ये। मतलब क्वालिटी और प्राइस वाइज अच्छी है? क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज दोनों अच्छी है। आयुर्वेदिक होती है तकरीबन आइटम इनके, तो ये फ़ायदेमंद होते हैं। आपके पास जो ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, ये मतलब किस रिलेटेड है? ये ज़्यादा दवाइयों वगैरह के लिए रिलेटेड है या इसके अंदर और भी कोई सामान पड़ा हुआ है? दवाइयों से रिलेटेड इतना आइटम नहीं होता हमारे पास ये कॉस्मेटिक के हिसाब से होता है, जैसे शैम्पू, क्रीम, ऑयल वगैरह, इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा होता है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स अलग आ जाते हैं और ये चीज़ अलग आ जाती है इसमें। तो ये आपके पास दुकान के अंदर जितने भी सामान पड़ा हुआ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है? सबसे ज़्यादा शैम्पू है, ऑयल है और क्रीम, बाम, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या चीज़ है और इसके प्राइस क्या है? ये क्या चीज़ है? ये पान के अंदर जो तंबाकू डलते हैं, ये वो है इंडियन। अच्छा, ये पान के अंदर जो तंबाकू डलते हैं वो, अच्छा ये भी सील पैक है? ये सील पैक है? सील पैक है। अच्छा, ये इस वक्त सील पैक है। इसकी सील भी इस वक्त अभी तक नहीं खुली हुई है, बिल्कुल बंद है। और अगर आप ये देखें, इसके ऊपर इंग्लिश भी लिखी हुई है और हिंदी भी लिखी हुई है। इसके ऊपर अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इंडिया के किस शहर के अंदर बना हुआ है, किस सिटी में बना हुआ है, तो वो आपको मैं देख के दिखाता हूँ। हाँ, दिल्ली लिखा हुआ है, वर्धमान एक्स प्लाजा दिल्ली। ये देखें, वर्धमान एक्स प्लाजा दिल्ली 88। ये अगर आप थोड़ा सा क्लोज करके बताएं कैमरामैन, तो ये देखें दिल्ली के अंदर ये प्रोडक्ट बनी हुई है और ये दिल्ली का सामान है, दिल्ली से बन के आया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और हिंदी में इसके ऊपर लिखा हुआ भी है बहुत सारा। और ये इसके सामान है, अगर आप ये देखें यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। इसका प्राइस क्या भाईजान? 400 का ये? अच्छा, इसका 400 प्राइस है। और ये देख लें आप, दिल्ली के अंदर बना हुआ है, दिल्ली का ये प्रोडक्ट है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है जो हिंदी के ऊपर लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें, ये भी हिंदी के ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी हिंदी लिखी हुई है। और ये सामान भी आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया के किस शहर में बना हुआ है। उत्तराखंड इंडिया। ये देख लें, अगर ये कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करके इसको बताएं कि उत्तराखंड इंडिया लिखा हुआ है। ये अगर आप फोकस करके थोड़ा सा बताएं जूम करके, तो उत्तराखंड इंडिया की ये प्रोडक्ट है और वहाँ से बन के यहाँ पे आई है। और ये मेरे ख्याल में दर्द की गोलियाँ हैं, इंडियन 65 रुपये की है। इंडियन 65 रुपये की। ये क्या चीज़ है? ये दर्द के लिए ऑयल है, ये मालिश वगैरह का, जोड़ों के दर्द वगैरह में उसमें काम आता है। इसकी यहाँ पे पाकिस्तान में क्या प्राइस है? इसकी 400 पे। अच्छा, इंडियन 65 रुपये लिखे हुए जी। करेंसी वैल्यू का भी आ जाता है ना, 3 गुना करेंसी इंडियन। और फिर ज़ाहिर है इंपोर्ट का टैक्स वगैरह लगता है और भी बड़े मामलात होते हैं। और ये एक डीलर के थ्रू आता भी नहीं है। फिर ये अगर उत्तराखंड के अंदर ये बने तो फिर उत्तराखंड से फिर वहाँ पे भी जो डीलर है, दूसरे बिजनेसमैन है, वो उठाएंगे, फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे, फिर दुबई जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इसके अंदर 3-4 बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इंडिया के अंदर इसका प्राइस 65 रुपये और पाकिस्तान के अंदर 400 रुपये का ये ऑयल, दर्द का ऑयल है। ये इसकी यहाँ पे सिचुएशन है। और इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान यहाँ पे इंडियंस पड़ा हुआ है, और भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। और ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आप देख लें, यहाँ पे भी हिंदी पे लिखा हो। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बाम है। ये कितने रुपए की, क्या प्राइस है? ये 200 का है। ये सर दर्द और ये नज़ले वगैरह के उस हिसाब से काम आता है। अच्छा, ये बाम है, ये जो सर दर्द होते हैं, नज़ले होते हैं, सर्दियों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना? जी, ये सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जंडू बाम और गाना भी बहुत चलता है, जंडू वाला ये वो है। तो इसकी मतलब क्वालिटी कैसी है? लोग कितने लेके जाते हैं, इसकी क्या बताते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है, कैसी है? यानी कि इतना फ़ायदेमंद है कि लोग 2-3 दिन एक्स्ट्रा घर में रखते ही हैं, कि कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से 2-3 दिन घर में एक्स्ट्रा में रखते ही है। ये चीज़ इतना ज़्यादा चलता है ये, मतलब पसंद करते हैं लोग। जी।
ऐसा ही है, ये बाम है यहाँ पे। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, और भी आपको दिखाते हैं। ये एक चीज़ पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? ये बच्चों के पेट के दर्द वगैरह के हिसाब से काम में आती है ये। ये दवाई है या गोलियाँ? ये माजून होता है ये। माजून जी। अच्छा, ये माजून की इसकी क्या प्राइस है? ये 500 का है। अच्छा, ये गुजरात इंडिया का बना हुआ है। और ये देखें आप, तो ये गुजरात इंडिया में बना हुआ है, ये गुजरात और इंडिया, ये आप जूम करके बताएं, नज़र आ रहे हैं? ये गुजरात इंडिया का बना हुआ है ये नीचे, और गुजरात इंडिया से बनकर आया हुआ है। और इसकी गुजरात के अंदर इंडिया में इसकी प्राइस है 45 रुपये, वहाँ पे 45 रुपये प्राइस है इसकी। जी, वहाँ 45 है मगर यहाँ 500 है। यहाँ पे 500 और 45। जी। ये इतना ज़्यादा फ़र्क किस वजह से? ये इम्पोर्ट के उस पर जो है खर्चे ज़्यादा लग कर आते हैं, इस वजह से तो महंगा पड़ता है ये। और ये तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, इंडिया की काफ़ी सारी प्रोडक्ट अभी भी खुलेआम पाकिस्तान में बिक रही है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड तो काफ़ी सालों से बंद है, तो ये इंडिया की प्रोडक्ट पाकिस्तान में कैसे पहुँच गई? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि ये इंडियन प्रोडक्ट डायरेक्टली इंडिया से पाकिस्तान में नहीं जाती, ये वाया तीसरी कंट्री से पाकिस्तान में जाती है। इसीलिए तो इस प्रोडक्ट की प्राइस भी 3 से 4 गुनी हो गई है। और दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड भी खुद पाकिस्तान ने ही बंद किया था। और अब तो यह पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कभी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा ही इंडिया के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। तो अगर इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे तो इनका धंधा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए ये कभी इंडिया के साथ ट्रेड डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्टली ही इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। फिर भी पाकिस्तान के गरीब लोग तो ये प्रोडक्ट को अफोर्ड भी नहीं कर सकते होंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।